हेलो दोस्तों, वासुदेवा एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल के वीडियो में अपन ने बात करी है क्षेत्रफल के बारे में, और क्षेत्रफल में भी अपन बात कर रहे थे केवल त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो किस तरीके से ज्ञात करते हैं। तो त्रिभुज के कुछ टाइप्स अपन ने पढ़े थे। तो उसमें पहला भाई त्रिभुज की परिभाषा पढ़ी थी, उसका क्षेत्रफल किस तरीके से निकालें। उसमें फिर आगे टाइप देखा था अपन ने समकोण त्रिभुज, कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरीके से निकालें। फिर उससे आगे अपन ने देखा कि भाई समद्विबाहु त्रिभुज जो है उसका क्षेत्रफल किस तरीके से निकाल रहे हैं। इसका जो आज का जो नेक्स्ट टाइप है वो नेक्स्ट टाइप है अपने पास में समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो किस तरीके से ज्ञात करना है। पहले तो अगर देखें इसकी परिभाषा कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्या होता है। वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो तथा वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो तथा आधार व लंब की भुजा जो है वो समान हो वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का हो, एक कोण तो 90 डिग्री का, और आधार और जो लंब की भुजा है वो आधार और लंब की भुजा अपने पास में क्या हो, समान हो। देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि एक कोण समकोण हो गया ए बी सी, कोण बी जो है वो समकोण है, ये आधार है और ये लंब है। क्योंकि कल अपन ने देखा था कि 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है वो कर्ण होगी, अक्ष के अनुदिश रेखा जो है वो आधार, और अक्ष के लंबवत जो है 90 डिग्री के कोण पर रेखा जो है वो लंब हो गई। तो कर्ण आधार लंब ये हो गए। ये बोल रहा है कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण है और दो भुजा कौन कौन सी, आधार और लंब जो है वो क्या हो, समान हो। ये कह सकते हैं कि आधार जो है उसका मान भी ए है और लंब का मान भी क्या है, ए है। दोनों भुजाएं अपने पास में समान हो। अब बात करें इसके क्षेत्रफल की। इसका क्षेत्रफल जो है वो किस तरीके से निकालें। अपन ने समकोण त्रिभुज का पढ़ा है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन ने ये लिखा था कि 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो इसमें आधार भी ए है और लंब जो है वो भी ए है। तो ऊंचाई जो है वो ऊंचाई का काम कौन कर रहा है, लंब कह दो या फिर ऊंचाई कह दो, ऊंचाई या फिर लंब दोनों कह सकते हैं। तो आधार का मान भी ए है और लंब का मान भी अपने पास में क्या है, ए है। तो अपन लिख सकते हैं 1/2 आधार का मान ए इंटू लंब का मान भी क्या है, ए। तो 1/2 ए स्क्वायर कह दो या ये कह दो 1/2 इंटू समान भुजा का स्क्वायर। अर्थात ये कह सकते हैं कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज जो है उसका जो क्षेत्रफल है वो अपने पास में हो गया 1/2 इंटू समान भुजा का स्क्वायर। या फिर अब अपन आधार और कर्ण और लंब, इसके लिए अपन ने एक फॉर्मूला लिखा था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कि अगर आधार कर्ण और लंब में से कोई एक भुजा अपने को ना दी जाए तो उसका मान किस तरीके से निकालें, तो उसका फॉर्मूला अपने पास में ये है। अब अपने पास में आधार का मान भी है और लंब का मान भी है, इससे निकालना किसका है, कर्ण का मान। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का मान ए, इसका स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस लंब भी ए है, इसका स्क्वायर ये मान। तो ये कह सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर जो है वो अपने पास में आ गया 2a स्क्वायर। और अगर अब अपने को सामने वाली संख्या का अंडर रूट उठाना है, सॉरी वर्ग उठाना है, तो अंडर रूट कर देंगे दोनों तरफ। तो कर्ण बराबर में अंडर रूट 2a स्क्वायर, ए का स्क्वायर है तो अंडर रूट के बाहर आएगा तो ये a आ जाएगा। तो कर्ण का मान अपने पास में आ गया अंडर रूट 2a। तो अब अपने पास में इसका मान भी है अंडर रूट 2a, कर्ण का मान भी आ गया। अब ये बोल रहा है इसका परिमाप जो है वो परिमाप क्या होगा, इसका परिमाप समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप। तो परिमाप की परिभाषा अपन ने पढ़ी थी, एक समतलीय आकृति जो है उसकी सीमाओं की या भुजाओं की जो लंबाई है वो उसका परिमाप कहलाता है। तो इस भुजा की लंबाई अपने पास में क्या है, a है, इस भुजा की लंबाई भी अपने पास में a है प्लस a, और इस भुजा की लंबाई अपने पास में क्या है अंडर रूट 2a। तो ये मान हो गया 2a प्लस अंडर रूट 2a। तो इसमें से अगर कॉमन लिया जाए तो a कॉमन ले लेंगे तो बचा क्या 2 प्लस अंडर रूट 2, या फिर ये कह सकते हैं कि a इस 2 को लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, फिर अंडर रूट 2 कॉमन निकाल लो। तो ये मान जो अपने पास में बचा वो बच गया अंडर रूट 2a कोष्टक अंडर रूट 2 प्लस 1। तो अगर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप अगर देखा जाए तो परिमाप जो है वो अपन ये भी कह सकते हैं कि a कोष्टक 2 प्लस अंडर रूट 2 इसका परिमाप है, a 2 प्लस अंडर रूट 2 जो है वो इसका परिमाप है, या फिर अंडर रूट 2a कोष्टक अंडर रूट 2 प्लस 1 ये भी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्या है परिमाप है। तो अगर इसका परिमाप देखना हो तो इस तरीके से देखते हैं। अब आगे बात करें इसके जो नेक्स्ट टाइप की, कि त्रिभुज का जो नेक्स्ट टाइप है वो क्या है, तो वो है आगे समबाहु त्रिभुज। आगे है टाइप समबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो वह त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा समान हो तथा प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो, तो कौन सा त्रिभुज कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु त्रिभुज की तो ये त्रिभुज ए बी और सी तीनों कोण 60 डिग्री, तीनों भुजाओं की लंबाई भी क्या है समान है। तो ऐसा त्रिभुज क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कह दो या समत्रिबाहु त्रिभुज कह दो, दोनों सेम है। तीनों भुजा बराबर, तीनों कोण बराबर, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग है वो अपने पास में कितना होता है 180 डिग्री, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो ये है अपने पास में। अब देखें इसका क्षेत्रफल किस तरीके से निकालना है। इसके क्षेत्रफल की अगर बात करी जाए तो पहले बात करें इसके परिमाप की, तो परिमाप जो है वो अपने पास में क्या हो गया, तीनों भुजाओं की लंबाई, तो a प्लस a तो अपने पास में क्या आ गया 3a, या ये कहते हैं कि 3 गुणा समान भुजा। तो अगर समबाहु त्रिभुज के परिमाप की बात करी जाए तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो गया 3 गुणा समान भुजा। ठीक है, अब बात करें क्षेत्रफल की, इसके क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल होता है अंडर रूट 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। अब अगर ऊंचाई देखनी हो इसकी, भाई क्षेत्रफल ज्ञात करने के तरीके अलग अलग हैं, ऊंचाई दे रखी हो तो ऊंचाई से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ऊंचाई अगर ज्ञात करनी हो, ऊंचाई तो ये आ गया अपने पास में अंडर रूट 3/2 इंटू भुजा। अगर त्रिभुज की अपने को ऊंचाई देखनी है
कि इस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो है वो अपने पास में क्या है, तो √3/2 इंटू भुजा। ठीक है, वैसे अपन जानते हैं, वैसे अपने को इतना पता है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे भी निकालते हैं, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार 1/2, आधार अपने पास में इसका कितना है ए, ऊंचाई कितनी है √3/2 इंटू भुजा, तो भुजा का मान अपने पास में क्या है ए, तो ये अपने पास में कह सकते हैं कि 2 दूनी 4, 1/4 √3 और भुजा का स्क्वायर। तो जो क्षेत्रफल यहाँ था वही क्षेत्रफल कहाँ है, यहाँ है। तो अगर अपन एक पास में समबाहु त्रिभुज की एक भुजा पता हो, अगर अपने पास में समबाहु त्रिभुज की भुजा का पता हो और ऊंचाई पता हो, तो अपन उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, उससे क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। तो ये कह सकते हैं कि या तो भुजा पता चल जाए या फिर ऊंचाई पता चल जाए। अगर ऊंचाई अपने पास में आ गई तो ऊंचाई से अपन भुजा निकाल सकते हैं, ऊंचाई से भुजा निकाल सकते हैं कि भुजा बराबर 2 चला जाएगा ऊंचाई की तरफ, 2 गुणा ऊंचाई बटा √3। तो समबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज की अगर अपने पास में ऊंचाई दे रखी हो तो ऊंचाई से समबाहु त्रिभुज की भुजा किस तरीके से निकाले, तो भुजा बराबर 2 गुणा ऊंचाई बटा √3। ऊंचाई पता चल जाएगी तो क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल इजी वे में निकाला जा सकता है। या तो ये फॉर्मूला लगा दो, जो भी है वो फॉर्मूला लगा देंगे, उससे अपने पास में आ जाएगा। तो ये बात हो गई समबाहु त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज का जो लास्ट टाइप है वो लास्ट टाइप है विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज जो है वो क्या होता है, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई जो है, लंबाई समान नहीं हो तथा तीनों कोण भी असमान हो तो उसे क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। कि यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई समान ना हो और तीनों कोण भी समान नहीं हो तो ऐसा त्रिभुज कहलाता है विषमबाहु त्रिभुज। अब अगर विषमबाहु त्रिभुज की बात करें कि ना तो कोण समान ना ही भुजा समान, भुजा भी अलग अलग हैं और कोण भी अलग अलग हैं, तीनों कोण अलग, तीनों भुजाएं भी अलग अलग। तो इस विषमबाहु त्रिभुज का अगर अपने को क्षेत्रफल देखना है तो विषमबाहु त्रिभुज का पहले तो देखें परिमाप, कि परिमाप जो है वो अपने पास में आ जाएगा भुजा का योग, तो a + b + c, तीनों भुजाओं का योग परिमाप हो गया अपने पास में। बात करें क्षेत्रफल की, बात करी जाए क्षेत्रफल कि इसका क्षेत्रफल जो है वो क्या होगा, तो √s s - a s - b s - c, जहां s जो है वो s अपने पास में है a + b + c बटा 2। इससे अपन अब ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर त्रिभुज विषमबाहु हो अर्थात उसकी भुजा जो है वो अपने पास में अलग अलग हो, कोण का मान भी अलग अलग हो, तो उस त्रिभुज का अगर अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। या ये कह दें कि अगर त्रिभुज की अपने को ऊंचाई दे रखी हो, अगर इस त्रिभुज की ऊंचाई दे दी जाए तो भी इसका क्षेत्रफल जो है वो अपने पास में हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो टाइप अपने पास में है ये त्रिभुज के टाइप अपन ने पढ़े हैं कि त्रिभुज क्या होता है, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग जो है वो हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होता है। तीनों कोणों के योग की बात करें तो वो 180 डिग्री होता है।
आगे अपन ने टाइप्स पढ़े कि समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु देख लो या समद्विबाहु समकोण त्रिभुज देख लो, समत्रिबाहु या समबाहु त्रिभुज देख ले और विषमबाहु त्रिभुज देख ले। तो ये टाइप्स अपन ने पढ़े हैं। इन टाइप के जो क्षेत्रफल हैं और परिमाप है, इनकी ऊंचाई है, वो किस तरीके से ज्ञात करें, अब तक के वीडियो में ये देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे त्रिभुज से के क्षेत्रफल से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस के बारे में। तो आज तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।